अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज और उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे रिपॉजिटरीज में, और ये है मेरा प्रोजेक्ट। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आपने पढ़नी है पूरी, ठीक है। तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे जावा यूज़ किया है और इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो अगर जिसने भी यहाँ पे से डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करके ये चीज़ें डाउनलोड हो सकती हैं, ठीक है। जावा हमने यूज़ करी हुई है। फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट जो है वो जावा का फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग बूट डॉट आईओ यूज़ करिए, ठीक है। स्प्रिंग डॉट आईओ वेबसाइट है जहाँ से हम अपना कस्टमाइज प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसको फिर डाउनलोड करके फिर हम इक्लिप्स में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट जो है वो मेवन होगा, लैंग्वेज जावा आ गई। स्नैपशॉट्स जो होते हैं, बेसिकली हम कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसमें वर्जन्स होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। तो वर्जन्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ या कोई प्रोजेक्ट या कोई सॉफ्टवेयर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट वर्जन जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1.0, ठीक है। उसमें अगर हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करी हैं तो वो हो जाएगा 1.1। दोबारा चेंजेस होंगी थोड़ी बहुत तो वो हो जाएगा 1.2, ठीक है। अगर हमने पूरा कोर्स सिस्टम चेंज किया है या कोई बड़ी कुछ बड़ा कुछ उसमें मॉड्यूल इंटीग्रेट करा है तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा 2.0 में, ठीक है। तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम चलता है। तो अब कोई भी वर्जन कंप्लीट कंप्लीट होने से पहले, मतलब 1.0 होने से पहले जो अ, हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं तो वहां पे हमारा स्नैपशॉट का काम चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्प्रिंग बूट के स्नैपशॉट्स हैं, सही। हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नाम देना है, इसी तरीके से देना है, ठीक है। कॉम डॉट, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपने प्रोजेक्ट रखना है यहाँ पे उसी का नाम आ जाएगा। आर्टिफैक्ट आईडी आती है तो वो नाम ही हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर प्रोजेक्ट का नाम, उसके डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह पे जो भी आपने प्रोजेक्ट रखना है उसका नाम आ जाएगा। जार हम यूज करेंगे, मतलब पैकेज जो कंप्लीट रन होने के बाद जो एक पैकेज फाइल जो बनती है वो जार जार के फॉर्मेट में बनेगी। इस तरीके से यहाँ पे जावा के हमारे पास वर्जन्स आ गए। तो इन तीनों में से हमने कोई सा भी यूज कर सकते हैं, 8, 11 या 17। और 20 प्रोफेसर ने नहीं कहा है, इस वजह से इन तीनों में से ही हम कोई यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, जो भी हमने चीज यूज करनी है। मिसाल के तौर पे हम डेटाबेस के तौर पे माइस्क्यूएल यूज सॉरी एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, या फिर हम जे यूनिट यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ से ऐड हो सकती हैं। अब अगर आप यहाँ पे अभी ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हैं, वरना तो यहाँ से जनरेट करने के बाद जब हम इक्लिप्स के अंदर अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद भी मैनुअली हम इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो यहाँ से हम ये प्रोजेक्ट जिप की फाइल डाउनलोड हो जाएगी और वो फिर इंपोर्ट करेंगे। देन डॉकर जो है वो मस्ट है, हमने डॉकर इंस्टॉल करना है जब भी हम ये वाला प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर डॉकर इंटीग्रेट करा हुआ है, ठीक है। तो डॉकर हमारे दो जगह यूज होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। एक तो हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट में यूज होगा, टेस्ट कंटेनर बनाते टाइम, और दूसरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये डॉकर हमने डाउनलोड करना तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ अच्छा, ये जो चीज़ है ये सारे बैजेस हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट में जो हमारी क्वालिटी है या डुप्लीकेशन है या वर्नेबिलिटीज हैं या बग्स हैं जो भी हैं, वो सारी उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है, जो कि इसने जनरेट किया है सोलर क्लाउड और कोड कवरऑल की मदद से। उसके बाद यहाँ पे हमने देखना है कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कैसे होगा, डाउनलोड होके हमने इसको रन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे एपीआई जो है, एपीआई के एंड पॉइंट्स बताए हुए हैं। यहाँ पे यूआई का एंड पॉइंट बताया हुआ है।
और यहाँ पे डायरेक्टरीज के बारे में बताया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये लिंक कॉपी किया, ये पूरा git clone this link। उसके बाद जहाँ पे भी हमने इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर आना है, यहाँ पे cmd लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, इसको पेस्ट करना है, एंटर कर देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, और फिर जैसे डाउनलोड हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जो फोल्डर्स हैं ये गिट के हैं, गिटहब के फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्लोन करते हैं अपने पास। फिर उसके बाद ये मेवन का फोल्डर है, ये सेटिंग्स हैं जिसके अंदर हम इक्लिप्स की सेटिंग्स डिफाइन करते हैं। और ये असल एक्चुअल मेन फाइल जो है हमारी यहाँ ये है सोर्स की फाइल। इसके अंदर हमने कोड जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो भी रखना है और टेस्ट केसेस भी रखना है। ठीक है, टारगेट फोल्डर जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ये जनरेट कब होता है? जब हम पूरा टेस्ट रन करते हैं, उसके बाद जब रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, जार फाइल फाइनल प्रोजेक्ट जो हमारा जार फॉर्मेट में जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें इस फोल्डर के अंदर आती हैं। क्लास पाथ ये भी हमारा ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे स्प्रिंग बूट से उसमें रूट्स डिफाइन हुए हुए होते हैं ये भी, और इसमें भी हमारा इक्लिप्स और स्प्रिंग बूट की कुछ डायरेक्टरीज और कुछ पार्ट डिफाइंड हुए हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों मेवन के हैं। ये हमारी मेन फाइल्स में से है जिसके अंदर हमने जो डॉकर के अंदर हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम डॉकर फाइल के अंदर यहाँ पे स्टोर करेंगे इस फाइल के अंदर। ठीक है, और फिर हमारे पास ये आ जाती है पॉम की फाइल। पॉम की फाइल के अंदर हम जितना भी फ्लो होगा प्रोजेक्ट का, बेसिकली पॉम जो है वो मेवन का पार्ट है। मतलब हमने अगर मेवन यूज कर रहे हैं, मेवन हम क्यों यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, मेवन हम यूज करते हैं हर चीज को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, ताकि हम एक दफा डिफाइन कर दें और वो फिर ऑटोमेटिकली वन बाय वन सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए। तो वो सारी जो ऑटोमेशन है उसको डिफाइन करने के लिए हमने ये मेवन की फाइल यूज करते हैं। मेवन के अंदर हम उस मेवन का सारा फ्लो जो होता है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आगे चीजें समझ में आएंगी। अभी मैं सिर्फ ओवरऑल फाइल्स का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन से फोल्डर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना, अभी बस आपने ये समझ लेना है कि भाई कौन कौन से फोल्डर्स किस लिए यूज होते हैं। हमारे मेन फोल्डर्स जो हैं वो ये है, एक सोर्स का फोल्डर, फिर उसके बाद ये डॉकर फाइल और ये पॉम। ठीक है, बाकी जितने भी फोल्डर्स हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। कुछ जो है वो गिटहब जनरेट करता है, कुछ जो है वो मेवन की वजह से जनरेट होते हैं, कुछ इक्लिप्स की वजह से जनरेट होते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद जनरेट हो जाती हैं। और ये कुछ फाइल्स जो हैं ये हम जब spring डॉट io से डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ आती हैं, क्योंकि ये स्प्रिंग का पार्ट है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अब हम आते हैं इंपोर्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने Eclipse ओपन किया। अब अच्छा, यहाँ से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी करना चाहें तो यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आए, ये देखा मेवन, मेवन के अंदर आए ये, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से हम अपना पाथ सिलेक्ट करेंगे, ये पाथ है। ठीक है, सिलेक्ट, ओके, फिनिश। अब यहाँ पे ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 9% इंपोर्ट हो गया। तो बेसिकली इसने काम क्या किया है, जो भी हमने डिपेंडेंसीज फॉर्म फाइल के अंदर डिफाइन की हुई होती हैं तो वो सारी चीज़ें डाउनलोड करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे वो वन बाय वन करके डाउनलोड करेगा सारी चीज़ें। तो इस वजह से ये इंपोर्ट में थोड़ा टाइम लेता है, जो कि अब हो चुका है। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं सारी फाइल्स इंपोर्ट हो गई हैं। अच्छा, ये ही मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया हुआ है कि हमने सबसे पहले क्लोन किया है, उसके बाद ये इक्लिप्स के अंदर इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे इसको रन मेवन करने के लिए, इंस्टॉल मेवन करने के लिए।
इससे जो है वो हमारा बिल्ड जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने आपको समझाया, मेवन के अंदर हम डिफाइन करते हैं स्टेप्स ऑटोमेट करने के लिए। तो वही जो है हमने बिल्ड के अंदर मेवन की जो बिल्ड है, जो कि हमें यहाँ से पता चलेगा फॉर्म फाइल के अंदर। ठीक है, वन बाय वन मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इसमें हमने मेन चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि देखें, सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया यहाँ से। जो ये हमारा मेन समझ लो प्रोजेक्ट के बारे में आ गया, ये हमारी प्रॉपर्टीज आ गई, डिपेंडेंसीज आ गई, डिपेंडेंसीज ये सारी आ गई, फिर उसके बाद ये बिल्ड आया। अब बिल्ड को रन करने के लिए, ताकि ये सारी जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन हुई हुई हैं ये वन बाय वन करके सारी चीज़ें रन हो सकें, तो हम यहाँ जाते हैं उसको रन करने के लिए मेवन इंस्टॉल करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ आके मेवन इंस्टॉल कर देंगे, और अगर आपने कुछ चेंजेस करके दोबारा कर रहे हो तो बेहतर ये है कि क्लीन कर लें। पहले मेवन क्लीन करेंगे हम, ताकि ये क्लीन हो जाए एक दफ़ा, जो भी कैशे वगैरह होगा वो सब क्लीन हो जाएगा, और फिर दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं वो वन बाय वन करके परफॉर्म करेगा। मसलन जो है यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है टेस्ट से, ठीक है, तो सारे वन बाय वन टेस्ट केसेस बनेंगे, फिर उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग होगी, फिर उसके बाद म्यूटेशन टेस्टिंग रन होगी। ठीक है, वन बाय वन चीज़ें होंगी, मैं आगे इसको और डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको मैं बड़ा कर दूं, यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे पास यूनिट टेस्ट रन हुआ है। ठीक है, अब ये इसने फाइंड किए हैं इंटीग्रेशन टेस्ट के लिए। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो हमारे पास टेस्ट कंटेनर के अंदर रन होंगे, तो उसके लिए हमारे पास डॉकर होना चाहिए, और डॉकर होना चाहिए तो डॉकर रन भी होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑन कर देते हैं ताकि उसका काम चलता रहे आगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये टेस्ट कंटेनर वाले जो कंटेनर है ये ऑटोमेटिकली खुद बना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये टेस्ट कंटेनर्स है। ठीक है, अब ये चीज़ है, जैसे हम रन करेंगे यहाँ पे ये खुद से कंटेनर बना है, खुद से इसके अंदर चीज़ें रनिंग में आई हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा इसका काम, मतलब टेस्ट सारे रन हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। सही है, तो जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बिल्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई सबसे लास्ट में जो है हमारे पास रन हुआ है एंड टू एंड टेस्ट। ठीक है, जो कि ये है वन वन एंड टू एंड टेस्ट हो गया। ये एंड टू एंड टेस्ट की ही कमांड्स हैं। ये जो है 5 टेस्ट रन हुए हैं, ये कौन से हैं? ये इंटीग्रेशन टेस्ट हैं HTML कंट्रोलर के। ठीक है, फाइल्स की आपने अभी फिक्र नहीं करनी, मैं एक एक डायरेक्टरी को खोल के बताऊंगा कि कौन कौन से कोड्स लिखे हैं मैं। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इसमें कि हमारे पास एक एक चीज़ रन हुई है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ठीक है, फॉर्म के अंदर कि एंड टू एंड टेस्ट जो हमने ये डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये एंड टू एंड टेस्ट ये रन हुआ हुआ है यहाँ पे ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये HTML कंट्रोलर IT, IT मीन्स इंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा रन हुआ है यहाँ पे। सही है, इस तरीके से एक एक चीज़ यहाँ पे रन हुई है जो कि हम यहाँ पे अपने कंसोल के अंदर चेक कर सकते हैं। जब सक्सेसफुली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ये बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे ये टाइम शो कर देगा। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।